गुज़श्ता एपिसोड में आपको बताया कि बादशाह राजरक किस तरह से अपने काफिले के हमरा उस मकाम तक पहुंचा। गुंबद का दरवाज़ा निहायत आलीशान और ऊंचा था, जिसे खोला मुख्तलिफ नसीहतों पर इसकी नजरें पड़ी, जिसके बाद ये तजब्जुब का शिकार हुआ कि आया इसे खोले या ना खोले। लेकिन दिल ही दिल में ये डर भी रहा था, लेकिन अनापरस्ती का शिकार था। जब फाटक के पास पहुंचा तो दोनों बूढ़े हाथ सीने पर बांधे निहायत खामोशी से आलम इस्तगराक में खड़े थे। बादशाह को देखते ही वो सजदे में गिर गए। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज फाते अंदलस तारिक बिन ज़ियाद सीरीज की ये 8वीं एपिसोड है। राजरक बोला, चाबियां साफ कर लें? एक बूढ़े ने कहा, जी हाँ, कल तमाम दिन इन्हें रगड़ते रहे, तब कहीं जाकर चाबियां साफ हुई। दूसरा बूढ़ा बोला, उन्हें साफ करने का वक्त नहीं मिला। राजरक ने कहा, बूढ़े, बहुत बड़ी गलती की तुमने। अगर तुमसे यह काम नहीं हो सकता था तो मुझे कह देते, मैं तुम्हारे साथ कुछ इमदादी भेज देता। दूसरा बूढ़ा बोला, हुजूर, हमारा ख्याल था कि आप हमारे आने के बाद इस पर गौर व फिक्र के बाद अपना इरादा मुलतवी कर चुके होंगे। राजरक ने कहा, लेकिन तुम नहीं जानते कि एक बादशाह अपना इरादा हरगिज़ मुलतवी नहीं करता। बूढ़े ने कहा, हुजूर, गुंबद का खोलना निहायत तकलीफ दे और नुकसान का बायस हो सकता है। राजरक ने कहा, कुछ परवाह नहीं, मैं ऐसी फजूल बातों पर यकीन नहीं रखता। दूसरे बूढ़े ने कहा, हुजूर, अपनी रियाया और मुल्क पर रहम खाइए। राजरक ने कहा, तुम बिल्कुल न घबराओ, कोई अंदेशे की बात नहीं है। पहले बूढ़े ने कहा, मगर हमारे दिल कांप रहे हैं। राजरक ने कहा, चूंकि तुम ज्यादा बूढ़े हो, पेशिन गोइयों पर एतमाद रखते हो, इसलिए ये बात है। दूसरा बूढ़ा बोला, मगर अक्सर पेशिन गोइयां सच साबित होती हैं। राजरक ने कहा, लेकिन मैं इसका कायल नहीं हूँ। वजीर बोला, मगर हुजूर? राजरक ने कहा, तुम क्या कहते हो? वजीर ने कहा, यही कि इस गुंबद को न खोलिए। राजरक बोला, ताज्जुब है, तुम मेरी तबीयत से वाकिफ नहीं, ऐसी बेहुदा बात कहते हो। वजीर बोला, हुजूर ने इस गुंबद पर लिखी हुई नसीहतें मुलाहिजा की हैं? राजरक बोला, हाँ, देखी हैं। ये इसलिए लिखी हैं ताकि इसे खोलने वाला इनसे खौफज़दा होकर इरादा मुलतवी कर दे। अब मजीद किसी को कुछ कहने की जुर्रत न हुई। राजरक ने कहा, इन मुहाफिजों से चाबियां लो और कफल खोलो। जी बेहतर, उसने अफसुर्दा दिली से कहा और मुहाफिजों से चाबियां ले लीं, मगर वो खौफज़दा था, इस वजह से उसे खुद कफल खोलने की हिम्मत न हुई। उसने कई और मुहाफिजों को ताला खोलने के लिए बुला लिया और उन्हें ताला खोलने की हिदायत की। सिपाहियों ने चाबियां डालकर ताले खोलने की कोशिश की, लेकिन ताले चूंकि जंग आलूद थे, लिहाजा वो आसानी से न खुलते थे। मगर सिपाही थे कि पहम मसरूफ जदोजहद थे, वो इनके जंग छुड़ा छुड़ा कर खोल रहे थे। चूंकि एक कफल खोलने में काफी वक्त लग जाता था, इसलिए काफी देर लग जाती थी और करीब करीब तमाम दिन इनको ताले खोलने में लग गया। राजरक इनके करीब बैठा देख रहा था। वो चाहता था कि जल्द से जल्द तमाम कफल खुल जाएं और वो गुंबद में दाखिल हो जाए। आखिर शाम के वक्त सिर्फ एक ताला बाकी रह गया और चंद सिपाहियों ने कोशिश करके इसे भी खोल दिया। इस आखिरी ताले के खुलते ही सिपाही पीछे हट गए और बादशाह उठ खड़ा हुआ। फिर वो सिपाहियों के हमरा दरवाजे की तरफ बढ़ा। इस जमात ने दरवाजे पर पहुंचते ही क्वाड खोले और एक तरफ हट गए ताकि गुंबद के अंदर की खराब और समूम हवा खारिज हो जाए। जब जरा वक्फा गुजर गया तब राजरक उन्हें अपने हमरा लेकर अंदर दाखिल हुआ। ये एक वसी कमरे में पहुंचे। ये कमरा खाली था और चूंकि एक अरसा से बंद पड़ा था, इसलिए गर्दो गुबार से अटा हुआ था। ये बड़े और सामने वाले दरवाजे से निकलकर दूसरे कमरे में पहुंचे। इस कमरे में एक पीतल का बहुत बड़ा मुहिब और खौफनाक बुत खड़ा था। इसकी आंखें शोले बरसा रही थीं। इसके हाथों में एक लोहे का गर्ज था और वो इसे दम बदम मार रहा था। बुत इतना लंबा था कि उसकी टांगों के दरमियान में एक मेहराबी दरवाजा था, जो कि इतना ऊंचा बना हुआ था जिसमें से बड़े कद का आदमी बखूबी गुजर सकता था। इसके पैरों वाले दरवाजे के सामने एक और दरवाजा नजर आ रहा था जो किसी कमरे का मालूम हो रहा था, मगर इस दरवाजे तक पहुंचना इस वजह से गैर मुमकिन था कि वो बुत जो गुर्स मार रहा था, किसी शख्स का एक कदम भी आगे बढ़ाना इसे मौत की दावत देना था। किसी दूसरी तरफ से कोई रास्ता न था। इन लोगों ने देखा कि इसके सीने पर सुर्ख हरूफ में लिखा था, मैं अपना फर्ज से मनसबी अदा कर रहा हूँ। राजरक ने इसे पढ़कर कहा, ए खौफनाक बुत, तलिस्मी गुंबद का राज मालूम करने आया हूँ। इससे मेरी मंशा इस गुंबद को गसंद पहुंचाना या इसकी तखरीब करना नहीं है। लेकिन बुत दस्तूर अपने काम में मसरूफ रहा और राजरक ने एक कदम बढ़ाया
इत्तेफाक से इसका पांव एक हुक पर पड़ गया और इसके दबते ही बुत सीधा खड़ा हो गया। राजरक पीछे हटा। वो देखने लगा कि आया ये बुत हरकत करता है या नहीं, लेकिन बुत ने कोई हरकत ना की। वो सीधा खड़ा हो गया था और आहनी गुर्स अपने दोनों हाथों में इस अंदाज से पकड़े हुए था जैसे कि वो हमला करने वाला है। इसकी सूरत, नीज, इसकी डोल वगैरह सब खौफनाक मालूम हो रहे थे। आंखें अब भी अंगारों की तरह दहक रही थीं। राजरक और इसके साथी बड़े मगर जरा डरते हुए इस ख्याल से कि कहीं बुत फिर ना गुर्स मारना शुरू कर दे और वो सब के सब गुर्स के नीचे पिस कर न रह जाएं, मगर बुत ने हरकत न की और सब उनके पैरों वाले दरवाजे में निकलकर दूसरे में दाखिल हुए। इसके दूसरी तरफ एक कमरा था जिसकी दीवारें संगे मरमर की और छत सफेद गोल और डॉटदार थी। इसकी दीवारों पर कदे आदम से ऊपर अजीब अजीब नीज किस्म किस्म के बेशकीमत पत्थरों के टुकड़े नासब थे। कमरे के अनवस में एक मेज रखी थी जो हरकले आसम के हाथ की बनी हुई थी। ये पुराने जमाने की सनाई का निहायत बेहतरीन नमूना था, निहायत खूबसूरत थी। मेज पर एक छोटा सा संदूकचा रखा था। इस पर ये इबारत कंदा थी, इस गुंबद के तमाम मख्फियात इस बॉक्स के अंदर महफूज रहें। राजरक ने कहा, वाह वाह, इतना छोटा सा संदूकचा और इसके अंदर तमाम राज, हाय सरबस्ता का खजीना है। वजीर ने कहा, मगर हुजूर यहाँ तो कोई खजाना नहीं है। राजरक ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, अभी ये तुमने कैसे समझ लिया? इस संदूकचे को खोलने दो, मेरा ख्याल है कि खजाना का राज जरूर इसके अंदर बंद है। ये कहते हुए उसने फिर संदूकचे की तरफ देखा। ऊपर वाली तहरीर के नीचे इसे एक और इबारत नजर आई जो जरा बारीक थी। उसने झुक कर पढ़ा, इस बॉक्स को खोलने की जुर्रत सिर्फ एक बादशाह करेगा, मगर उसे होशियार और खबरदार रहना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर उसे ऐसे वाकयात नजर आएंगे जो मरने से पहले इसे पेश आने वाले हैं। ये पढ़कर चेहरा सर्द पड़ गया। इसके पास ही वजीर खड़ा था, उसने भी ये इबारत पढ़ ली थी। उसने दस्त बस्ता होते हुए कहा, हुजूर बस कीजिए, अब इस खतरनाक संदूकचे को न खोलिए। राजरक, अब बाकी रह ही क्या गया है? गुंबद खुल चुका है और सिर्फ ये संदूकचा खोलना बाकी है। वजीर ने कहा कि इसके अंदर तमाम मख्फियात बंद हैं। राजरक बोला, और मैं इनको ही मालूम करना चाहता हूँ। ये कहते हुए उसने संदूकचा खोल डाला। वो ये देखकर हैरान रह गया कि संदूकचे के अंदर एक चमड़े का लंबा फीता है जो कि लोहे की मेख पर लिपटा हुआ था। इसके दोनों तरफ तांबे की 2 तख्तियां लगी हुई थीं। चमड़े के फीते पर सवारों की तस्वीरें भी बनी हुई थीं जो नेज़ों, तलवारों, पेश कब्जों वगैरह से मुसल्ला थे। इनकी सूरतें नूरानी थीं, लेकिन बड़ी रौबदार फीते की पेशानी पर लिखा था, बदकिस्मत और बदअंदेश बादशाह, देखकर उन लोगों को जो तुझे सर पर हुकूमत से नीचे गिराकर तेरे मुल्क पर कब्जा कर लेंगे। राजरक इस इबारत को पढ़कर दम बखुद रह गया और वजीर की तरफ देखने लगा। वजीर भी इस इबारत को पढ़ चुका था और वह बादशाह को तक रहा था। राजरक ने शर्मिंदा होकर नजरें झुका लीं और अब जो इसकी निगाह फीते पर पड़ी तो वो निहायत सरत से घूमने लगा था। सब हैरत भरी नजरों से देखने लगे। देखते ही देखते एक मैदान नमूदार हुआ और इसके साथ ही शोरगुल की आवाजें भी सुनने लगीं। मैदान में पहले कुछ बादल से उठे गुबार छाया और जब वो दूर हुआ तो घोड़ा सवार आते जाते नजर आए। सब निहायत हैरत से देख रहे थे। फीते की तस्वीरें हरकत कर रही थीं और खाली मैदान कारज़ार बन गया था। अजीब जानगुदास वाकयात पेश आने लगे थे जो बिलतरतीब एक दूसरे के बाद नक्श पर नजर आते और मिटते चले जाते थे। उन्होंने देखा कि मैदान बहुत ज्यादा कुशादा हो गया है और इसमें एक तरफ मसीह सवार अंदलस का अलम उठाए सफ बस्ता हैं और दूसरी तरफ चौड़े चौड़े सवार और कुछ पैदल खड़े हैं। इनकी दाढ़ियां लंबी लंबी और चेहरे नूरानी हैं। कुछ लोग नेज़े और पेशकब्ज लिए हुए हैं और कुछ तलवारें। दफातन तबले जंग बजने लगा, नरसंगे और करने फोंके जाने लगे और इनकी मुहिब आवाजों से इनके कानों के पर्दे फटने लगे। अभी ये आवाजें गूंज ही रही थीं कि अल्लाह अकबर के पुरजोर नारे की आवाज आई। इस आवाज को सुनकर ये सब दहल गए। वो फीते की तरफ देख रहे थे। इनके देखते ही देखते हर 2 फरीक ने हरकत शुरू की। तलवारें और नेज़े बुलंद होने लगे और खून का दरिया बहने लगा। आहो फरियाद की आवाजें आने लगीं। खून आशाम हंगामा आराई दारोगीर बुलंद होने लगे। मसीह बहुत ज्यादा थे और मुसलमान बहुत कम, मगर इसके बावजूद ईसाई ही ज्यादा मर रहे थे और गनीम का एक आदमी भी मरता नजर नहीं आता था।
राजरक और इसके साथी इन लोगों को नहीं जानते थे। वो हैरान थे कि ये कौन लोग हैं और कहां से आ गए हैं, कहां के रहने वाले हैं। थोड़ी ही देर बाद उसने देखा कि मसीहियों को शिकस्त फाश हो गई है। इनका झंडा जिस पर सलीब का निशान बना हुआ था जमीन पर गिर गया है। ईसाई लश्कर में सख्त अबतरी और बदहवासी फैली हुई थी। वो भाग रहे थे और ढीली अबाओं वाले इनके पीछे भाग भाग कर इन्हें तहे ते कर रहे थे। हसीमत खोरदा ईसाई चीख चिल्ला रहे थे, करीबुल मर्ग आहुजारी कर रहे थे। इनकी मुख्तलिफ आवाज़ों से मैदान गूंज रहा था। ये लोग इस खून आशा मंजर को देखकर एक दूसरे की तरफ हैरत से देख रहे थे। वो जो देख रहे थे उसे जादू का करिश्मा समझ रहे थे। वो नहीं जानते थे कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। उन्होंने फिर फीते की तरफ देखा। उस वक्त इनकी नजर एक सवार पर पड़ी जो रेशमी लिबास और जवाहरात के जेवरात पहने हुए, शाही ताज ओढ़े हुए एक सफेद घोड़े पर सवार खड़ा था। इन लोगों की तरफ इनकी पुश थी और वो मसीही फौज में से था। इसका लिबास, जेवरात सब राजरक जैसे थे और घोड़ा भी ऐसा ही था जैसा राजरक का लड़ाई वाला घोड़ा था। राजरक के इस घोड़े का नाम ऑरेलिया था। ये लोग और भी हैरान होकर इस सवार की तरफ देखने लगे। एक ढीली अबा वाला आया और उसने लड़ना शुरू कर दिया। मसीही को नेसा लगा और उसने घूम कर देखा। उसकी सूरत बिल्कुल राजरक से मिलती जुलती थी। तकलीफ की वजह से इसका मुंह बना हुआ था। बिल आखिर वो घोड़े से गिर पड़ा और गिरते ही उसकी लाश नजरों से गायब हो गई। इस दहशतनाक मंजर को देखकर ये सब परागंदा और हवास बाख्ता हो गए। उन्होंने देखा कि तमाम कमरा एक अजीब सी रोशनी से भर गया है और दम बदम रोशनी बढ़ती चली जा रही है। रोशनी ऐसी बढ़ी कि आंखें चुंधिया गईं। उसी वक्त संदूकचा में से आग का एक शोला निकला और तमाम संदूकचा जलने लगा। ये लोग बदहवास तो हो ही गए थे और खौफ सदा हो गए और वहां से बेतहाशा भाग खड़े हुए। इनके भागते वक्त मेज में भी आग लग गई और इसके साथ ही निहायत होलनाक कड़ाके की आवाज आई, जैसे कहीं बिजली गिरी हो या कोई चट्टान ही फट गई हो। इस होलनाक आवाज को सुनकर इनके रहे सहे हवास भी जाते रहे और वो और भी तेजी से भागे। जब वो इस कमरे से निकलकर उस कमरे में आए जहां पीतल का बुत खड़ा था, वो ये देखकर हैरान रह गए कि बुत गायब था और जिस जगह बुत रखा हुआ था वहां जमीन फट गई थी और एक गार नमूदार हुआ था। जब वो झपट कर इस गार के किनारे पहुंचे तो इसकी नजर गार के अंदर जा पड़ी। उन्होंने पीतल का बुत इसके अंदर पड़ा हुआ देखा। इसकी आंखें उस वक्त मजीद सुर्ख हो चुकी थीं। अभी ये लोग इसे देख ही रहे थे कि इस बुत का मुंह खुला। एक मुहिब आवाज इसके मुंह से निकली जो वाज़ेह तौर पर ऐसी थी जैसे कोई देव कह कहे लगा रहा हो, या तूफान आ गया हो, या बादल होलनाक आवाज में गरज रहा हो। इस गर्ज के साथ एक और तड़ाखे की आवाज आई। उस कमरे की छत जिसमें वो खड़े थे, संदूकचा और मेज था, गिरी और गिरते ही रोशनी और भी ज्यादा तेज हो गई। ये सब गार को कूद कर भागे और फाटक के करीब वाले कमरे से निकलकर दरवाजे को फलांगते हुए बाहर आए। उन्होंने बाहर आकर देखा कि दोनों बूढ़े मरे पड़े हैं। इन बेशुमार गैबी आफात के नज़ारों ने इनका दिल दहला दिया। वो बगैर इधर उधर देखे वहां से भागे और कलाह को से उतरकर अपने अपने घोड़ों पर सवार हुए। जिस वक्त वो घोड़े पर भाग रहे थे उस वक्त उन्होंने पूरे गुंबद को जलते हुए देखा। आग के शोले निहायत ऊंचे उड़ रहे थे। दीवार के पत्थर, प्लास्टर का चूना और दूसरी चीजें चटक चटक कर दूर जाकर गिर रहे थे और जिस जगह गिरते वहां आग लगाते थे उस वक्त रात हो गई थी और गुंबद की आग के शोले तमाम चट्टानों को रोशन कर रहे थे। अब इन लोगों का वहां ठहरना दुश्वार हो गया था। उन्होंने घोड़ों को महमीसें लगाई और निहायत तेजी से रवाना हुए। इन परेशान कुन और होलनाक वाकयात को देखकर राजरक और इसके साथी निहायत खौफजदा हो गए। जब उन्होंने गुंबद को चलते और इसकी दीवारों को चटकते हुए देखा तो वो पहले से ज्यादा बदहवास और खौफजदा हो गए। उन्हें ये अंदेशा हो गया कि कहीं पत्थर का टुकड़ा इनमें से किसी के ऊपर आकर न पड़े और वो इनको भी खसो हाशा की तरह से तबाह बर्बाद न कर दे। इसलिए वो निहायत तेजी से घोड़े दौड़ाकर चल पड़े। रात काफी हो चुकी थी और हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। इस वजह से इनके घोड़े ठोकरें खाते चल रहे थे। इन लोगों के घोड़े इनसे भी ज्यादा खौफजदा
और परेशान दिखाई देते थे। वो बगैर किसी किस्म के इशारे के खुद ही अपनी रफ्तार से भाग रहे थे। आखिर अल्लाह अल्लाह करके दर्रा खत्म हुआ और वो नशेबी घाटी की तरफ चले। गर्ज के जूं तू करके वो पहाड़ से नीचे उतरे और सरासिमगी के आलम में तली तला की जानिब रवाना हुए। जब कला करीब आ गया और उन्हें इत्मीनान हो गया कि अब कोई अंदेशा बाकी नहीं है, तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। उन्हें उस जगह जहां गुंबद चल रहा था आसमान पर रोशनी नजर आई। राज़िक बोला कि इस कदर वहशतनाक मंजर थे। वजीर ने कहा, वहशतनाक भी और अजीबो गरीब भी। राज़िक ने कहा, दरअसल मैंने इसे खजाना समझा था। वजीर बोला, लेकिन मैंने हुजूर से अर्ज किया था कि खजाना नहीं है वहाँ। राज़िक बोला, काश इस मनहूस गुंबद को मैंने न खोला होता। वजीर बोला, मगर होना तो यही था। राज़िक ने कहा, ये तो ठीक है, लेकिन पता न चला कि ये कौन लोग थे जो कि इस फीते में नजर आए। वजीर बोला, मेरे ख्याल में वो अरब थे। राज़िक ने कहा, मुसलमान अरब? वज़ीर आज़म ने कहा, जी हाँ। राज़िक ने अफसोसनाक लहजे में कहा, तो क्या अंदलस पर हमला करेंगे मुसलमान? वजीर ने कहा, मेरा ख्याल है कि जिन लोगों ने आपके सिपाही सालार को हजीमत दी है वो मुसलमान ही हैं। राज़िक बोला, और ये ख्याल सही है, क्योंकि जिस लिबास और सूरत के आदमी हमने देखे हैं गुंबद में ऐसे ही तदमीर ने अपने मरासले में लिखा था। वजीर ने कहा, और हुजूर ये भी जानते होंगे कि ये कमबख्त मुसलमान जिस इलाके पर हमला करते हैं उसे फतह किए बगैर नहीं छोड़ते। राज़िक ने कहा, हाँ यही बात सुनी है। इन बदबख्तों को काउंट जूलियन हम पर चढ़ा लाया है। वजीर ने कहा, उसने निहायत नाआकबत अंदेशी का मुजाहरा किया है। वो नहीं जानता कि अगर उन्होंने अंदलस को फतह कर लिया तो सयूता को क्यों छोड़ देंगे। राज़िक ने कहा, अफसोस ये है कि उसने ईसाई होते हुए मुल्क कौम से गद्दारी की है। वजीर ने कहा, लेकिन जूलियन उस कमाश का आदमी नहीं था। उसे जरूर कोई ऐसा रंज पहुंचा है जिससे कि वो ऐसी नाजेबा हरकत कर बैठा है। राज़िक बोला, रंज उसे क्या ये कम है कि उसका ससुर डंडरा तख्त से महरूम हो गया है? वजीर ने कहा, बेशक ठीक फरमाया है आपने। इससे मालूम होता है कि माजूल बादशाह डंडरा भी इसका शरीकेकार है। राज़िक ने कहा, यकीनन, लेकिन इन दोनों बदबख्तों ने यह कैसे समझ लिया कि मुसलमान अंदलस पर कब्जा करके किसी को भी तख्त पर बैठने देंगे? वजीर ने कहा, यह उनकी बहुत बड़ी कम फहमी है। अब ये सब कला के दरवाजे में दाखिल हुए और खामोश हो गए। राज़िक चालाक था और वो ये चाहता था कि लोगों को असल हाल मालूम न हो, क्योंकि इसमें उसकी भी रुसवाई थी। वो सारा इल्जाम डंडरा और जूलियन के ज़िम्मे इसलिए थोप रहा था ताकि अवामुन्नास के ख्यालात इन दोनों की तरफ खराब हो जाएं और वो इन्हें नफरत और हकारत की नज़र से देखने लगें। किले के अंदर पहुंचते ही वो शाही कसर के जानिब चले। वहां पहुंचकर राज़िक घोड़े से उतरकर महल में दाखिल हो गया और बाकी लोग वापस चले गए। जिस वक्त राज़िक अपने कमरे में पहुंचा तो नायला को बैठे हुए देखा। वो गुंबद के वाक़यात देखकर कुछ ऐसा खौफज़दा हो गया था कि अब तक भी परेशानी और फिक्र की अलामात उसके चेहरे से जाहिर हो रही थीं। नायला ने उसे देखते ही कहा, कहिए, खजाना दरियाफ्त हुआ? राज़िक ने बैठते हुए कहा, वहाँ खजाना था ही नहीं। नायला ने कहा, और क्या था? राज़िक बोला, कुछ भी नहीं, एक शोबदाबाजी थी, जादू निगारी थी। इसके बाद उसने तमाम वो वाक़यात जो उसने गुंबद में देखे थे बयान कर दिए। नायला इन वाक़यात को सुनकर हैरान हो रही थी। फातिह अंदलस तारिक बिन ज़ियाद सीरीज का सिलसिला जारी है। इससे आगे क्या हुआ अगली एपिसोड में आपको बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।